मॉर्निंग बच्चों। कैपेसिटर का चैप्टर जो था वो तो खत्म हो गया। अब हम तो एक न्यूमेरिकल बताएंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तुम लोग के लिए। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल हमने लिया है कि सर्किट डायग्राम देख रहे होगे। ठीक है, और इसमें जो है ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, सेल है। यहाँ पर बैटरी तब हम कहते हैं जब कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल को हम बैटरी कहते हैं, बट यहाँ एक ही दिखाया गया, कह सकते हो 9 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है। और इसमें यहाँ आप देख रहे हो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिनकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं जो नियरली पैरेलल ऑर्डर में लगे हुए हैं अब इसके कैपेसिटर्स के, और बीच में एक स्विच के लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तुम्हें दोनों कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है ये हमें फाइंड करना है। कंडीशन 2 दिया गया है कि व्हेन स्विच के इज ऑफ, अगर स्विच के ऑफ है तो उस केस में इन कैपेसिटर्स में कितना चार्ज स्टोर होगा, और अगर स्विच ऑन कर दिया जाए तब कितना चार्ज स्टोर होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जब हम लोग रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड किए होते हैं तो इनिशियली जब इससे करंट फ्लो होता है, किस रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के जाता है, इन पर कोई चार्ज पहले नहीं होता है। ठीक है, जब ये कंप्लीटली मतलब ये जो है चार्ज इससे करंट फ्लो होने लगता है तो ये भी धीरे धीरे क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, और चार्ज जब कंप्लीट हो जाएगा तो करंट जो हमारा होगा इससे होकर के फ्लो होगा, इधर से फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा एक बार फिर समझ लो। जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, जब इससे करंट फ्लो होगा तो ये चार्ज होगा कैपेसिटर्स धीरे धीरे, और करंट इधर से होकर के फ्लो होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे वैसे इधर करंट डिक्रीज होता जाता है, इधर करंट इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? जब कंप्लीटली कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं तब करंट हमारा इधर से फ्लो होने लगता है, मतलब रजिस्टर से, इनसे फ्लो नहीं होगा। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये कंप्लीटली चार्ज हो गए हैं कैपेसिटर, तो इनके बीच में या इन पर चार्ज कितना स्टोर है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख रहे जब कंप्लीटली चार्ज हो गया सारा करंट इधर से ही फ्लो होगा, तो उस केस में 3 ओम के परिता 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम ये देखें, फर्स्ट केस देखें, व्हेन स्विच इज ऑफ। जब स्विच ऑफ है तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, स्विच ऑफ होने का मतलब ये ओपन है। जब ओपन है तो ये पूरा सर्किट एक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज आर्डर में तो है ही है, जो इनके क्रॉस पोटेंशियल होगा वह इनके क्रॉस पोटेंशियल होगा, और इस केस में ये दोनों कैपेसिटर जो होंगे वो सीरीज आर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट फाइंड कर लें, तभी तो हम कितना पोटेंशियल है ये 3 ओम और 6 ओम के क्रॉस ये हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो जब I फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू यहाँ पर E/R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो बाकी ये जो रेजिस्टेंस है सीरीज आर्डर में ही तो होंगे। तो E हो गया 9 वोल्ट। ठीक, R1 हमारे पास 3 ओम है, ये 6 ओम है, तो कितना हो जाएगा 9/9 दैट इज 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर हो जाएगा तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर के एक क्रॉस, क्योंकि दोनों कैपेसिटर इस केस में तो सीरीज आर्डर में है, तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस बोथ कैपेसिटर, तो कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2, क्योंकि जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा दोनों रेजिस्टर के क्रॉस उतना ही दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब ये जो है I 1 आ गया है और R1 हमारे पास 3 है और ये 6 है, कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। मतलब जो सेल का EMF है
वही जो है इन कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों कैपेसिटर जब सीरीज ऑर्डर में है, हमने स्विच जब ऑफ रखा है, तो इनका रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालने के लिए 1/C = 1/C1 + 1/C2 करेंगे, दैट इज 1/3 + 1/6 मतलब 2/6 + 1/6 और ये हो जाएगा 3/6 1/2 दैट इज C = 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, अब कितना चार्ज स्टोर है ये हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q = C × V कर दें। C 2 माइक्रोफैराड है और V जो है वो कितना है, 9 वोल्ट है। तो 9 × 2 = 18 माइक्रोकूलम का चार्ज इन कैपेसिटर पर स्टोर होगा। क्लियर है। अब जब हम स्विच के को ऑन कर देंगे, सेकेंड कंडीशन स्विच के इज ऑन, जब ऑन कर देंगे, अब यहाँ पर देखें जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो 3 ओम के पैरेलल हो जाएगा और सेकंड कैपेसिटर है वो 6 ओम के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे तो करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है सीरीज ऑर्डर में आ जाएगा। क्लियर है। तो जब सीरीज ऑर्डर में आ जाएगा 3 ओम में जितना पोटेंशियल होगा उतना ही 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल होगा और जितना 6 ओम में पोटेंशियल होगा उतना ही 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइक्रोफैराड 3 ओम पैरेलल में है, 6 माइक्रोफैराड 6 ओम पैरेलल में है। तो सबसे पहला काम हमारा तो यही होगा, करंट I फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी I वही हो जाएगा, सिचुएशन पोजीशन के बाद ही हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, E/R1 + R2 और I = 9, मतलब देखेंगे तो वही अभी होगा 6 और ये आ जाएगा 9/9 दैट इज 1 एम्पियर। देन पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, पहले V1 है और V1 = क्या होगा, I × R1, I 1 एम्पियर है और R1 जो है 3 ओम है, ये हो जाएगा 3 वोल्ट। ऐसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम फाइंड करेंगे, V2, तो ये हो जाएगा 1 × 6, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट है, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैराड दैट इज Q1 के लो, ये हो जाएगा C1 V1 और C1 हमारे पास आया है, C1 गिवन है 3 है और V1 पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर जो होगा वो 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर पर जब फाइंड करेंगे चार्ज Q2, तो ये हो जाएगा C2 × V2 और C2 जो है 6 है और V2 जो है यहाँ पर हमने फाइंड किया है 6 वोल्ट है, तो 6 × ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट होगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो उस केस में इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ माइक्रोकूलम आएगा, माइक्रोकूलम से हमने चार्ज फाइंड किया है। 9 माइक्रोकूलम फर्स्ट के अक्रॉस का चार्ज होगा और सेकंड के अक्रॉस जो हो जाएगा 6 × 6 दैट इज 36 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। लेकिन जब हम लोग स्विच के को ऑन नहीं किए होंगे, ऑफ रखेंगे, तो
उस केस में इन पर चार्ज कम स्टोर होगा, और कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमने पहले यहाँ पर कैलकुलेटर बताया। दोनों पर जो चार्ज होगा 18 माइक्रोकूलम का टोटल होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन 2-1 दिन और बताएंगे, उसके बाद वो है नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे। अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल में आती है तो बताना, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।